क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि भारत के सबसे बड़े क्रांतिकारी में से एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनकी डेथ 1945 के प्लेन क्रैश में बताई जाती है, वो असल में जिंदा थे। उन्होंने अपनी आइडेंटिटी बदलकर उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में गुमनामी बाबा के नाम से सालों तक छुपकर जिंदगी बिताई। ये कहानी किसी मूवी की स्क्रिप्ट की तरह लगती है, लेकिन इस थ्योरी पर कमीशन बैठे, कोर्ट में सुनवाई हुई, डीएनए टेस्ट हुए और 1000 डॉक्यूमेंट जांचे गए। अब ऑफिशियल वर्जन से शुरुआत करते हैं। 18 अगस्त 1945 ताइवान जापानीज कंट्रोल टेरिटरी में एक प्लेन क्रैश की खबर आती है। कहा जाता है कि उस क्रैश में नेताजी सुभाष चंद्र बोस गंभीर रूप से घायल हुए और उनकी मृत्यु हो गई। जहानाबाद कमेटी और खोसला कमीशन ने इसी कंक्लूजन को सपोर्ट किया, लेकिन 2005 में मुखर्जी कमीशन ने कहा कि प्लेन क्रैश में डेथ का कंक्लूसिव प्रूफ नहीं मिलता है। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं किया और यही से डाउट और भी स्ट्रांग हो गया। और अब बात करते हैं मिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर गुमनामी बाबा के बारे में। 1950 से लेकर 1985 तक उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में एक रहस्यमय साधु रहे। उन्हें लोग भगवान जी या गुमनामी बाबा कहते थे। वो पब्लिक में रेयरली दिखते थे, हमेशा पर्दे के पीछे रहते थे और जो लोग उनसे मिलते थे वो भी लिमिटेड सर्कल का हिस्सा थे। अब कहा जाता है कि वो कभी खुले में दर्शन नहीं देते थे, एक कर्टन के पीछे बैठकर बात करते थे। उनकी आवाज भारी और ऑथराइज बताई जाती थी। कई लोग का ये दावा था कि उनकी पर्सनालिटी में भी लीडरशिप और कॉन्फिडेंस दिखता था। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनके पास इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इंडियन फ्रीडम मूवमेंट की डिटेल्स का डीप नॉलेज था। वो कई बार ऐसे बातें करते थे जो कभी भी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं थी। 1985 में जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके कमरे को सील कर दिया गया। बाद में इन्वेंट्री बनाई गई। लगभग 8000 से ज्यादा आइटम्स वहां से रिकवर हुए और उन रिकवर आइटम्स में शामिल थे नेताजी के पेरेंट्स और फैमिली मेंबर्स की फोटोग्राफ्स, आईएनए यानी इंडियन नेशनल आर्मी से जुड़े डॉक्यूमेंट्स, जर्मन मेड बाइनोकुलर्स और कुछ लेटर जिनमें नेताजी के क्लोज एसोसिएट्स के नाम थे और कुछ पर्सनल आइटम्स जो निजी रूप से बोस से कनेक्टेड माने गए। इन डिस्कवरी के बाद कई रिसर्चर्स ने ये क्लेम किया कि ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। हैंड राइटिंग एनालिसिस कराया गया। एक्सपर्ट्स ने नेताजी और गुमनामी बाबा के राइटिंग्स में सिमिलरिटीज बताई, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स ने इसे रिजेक्ट भी किया, यानी साइंटिफिक कंक्लूजन नहीं बन पाया। और अब बात करते हैं डीएनए टेस्ट की। गुमनामी बाबा के डेथ और कुछ बायोलॉजिकल सैंपल्स का डीएनए टेस्ट कराया गया। रिपोर्ट्स के अनुसार सैंपल्स डिग्रेडेड थे। अवेलेबल रिजल्ट नेताजी के फैमिली डीएनए से कंक्लूसिवली मैच नहीं कर पाए। इसका मतलब यह है कि मिसमैच प्रूव हो गया। 2017 में जस्टिस विष्णु सहाय कमीशन ने कंक्लूड किया कि अवेलेबल एविडेंस के आधार पर यह साबित नहीं होता कि गुमनामी बाबा ही सुभाष चंद्र बोस थे और कमीशन ने इस थ्योरी को भी रिजेक्ट कर दिया। लेकिन कंट्रोवर्सी खत्म नहीं हुई। 2015 के बाद वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने नेताजी से जुड़ी कई क्लासिफाइड फाइल्स डिक्लासिफाई की। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कुछ फाइल्स पब्लिक की। इन डॉक्यूमेंट से यह सामने आया कि लंबे समय तक नेताजी के फैमिली मेंबर्स पर सर्वेलेंस रखा गया था। इससे लोगों के मन में यह सवाल उठा, अगर नेताजी की डेथ 1945 में क्लियर थी तो फिर फैमिली सर्वेलेंस क्यों? हालांकि हिस्टोरियंस कहते हैं कि कोल्ड वॉर इरा में सब पे इंटेलिजेंस एजेंसी मॉनिटरिंग करती थी। इसका डायरेक्ट लिंक गुमनामी बाबा थ्योरी से एस्टेब्लिश नहीं हुआ। अब थोड़ा लॉजिकल एनालिसिस करते हैं। अगर गुमनामी बाबा सच में नेताजी थे तो उन्होंने फिर से पब्लिक लाइफ में वापस आने का फैसला क्यों नहीं लिया? क्या कोई इंटरनेशनल पॉलिटिकल प्रेशर था? क्या सोवियत यूनियन कनेक्शन था? क्या इंडिपेंडेंट इंडिया की पॉलिटिकल डायनामिक्स में उन्हें रिस्क महसूस हुआ? ये सब क्वेश्चंस आज भी मौजूद है, लेकिन इनका कोई वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्री प्रूफ अवेलेबल नहीं है। और दूसरी तरफ ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशंस, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स और कमीशन के फाइंडिंग्स इस थ्योरी को लीगली सपोर्ट नहीं करते। तो आज का फैक्चुअल पोजीशन क्या है? ऑफिशियल स्टांस यही है कि नेताजी की डेथ 1945 के प्लेन क्रैश में हुई। गुमनामी बाबा को नेताजी मानने के लिए सफिशिएंट एविडेंस नहीं है। डीएनए उतने कंक्लूसिव नहीं है, हैंड राइटिंग डिवाइडेड है और डॉक्यूमेंट्स उतने पूरे नहीं है। मतलब ये साफ है कि इमोशनली ये मिस्ट्री अभी भी लोगों के लिए जिंदा है, लेकिन लीगली और ऑफिशियली इसे एस्टेब्लिश फैक्ट नहीं माना जाता। हिस्ट्री में जब कोई बड़े लीडर की डेथ अनक्लियर लगती है तो मिथ्स और थ्योरीज पैदा होती है। गुमनामी बाबा का कनेक्शन हमें यह सिखाता है कि क्यूरियोसिटी जरूर है, लेकिन कंक्लूसिव एविडेंस के आधार पर। तो ये थी कहानी गुमनामी बाबा और सुभाष चंद्र बोस के कनेक्शन के बारे में। इस कनेक्शन के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।